अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आफाक साइंस सीरीज़ क्लास 7 मैथमेटिक्स। यूनिट नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसके एक्सरसाइज 7.4 आज हमने स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट ए, एक्स प्लस 6 इज़ इक्वल टू 12। देखिए हमारे पास एक वेरिएबल गिवन है, मतलब इसमें हमारे पास सिर्फ एक्स गिवन है। इस सब में देख लें एक्स, मतलब एक वेरिएबल में हमारे पास आंसर आएगा। फिर वो जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने ग्राफ पे क्या करना है, प्लॉट कर देना है। पहले अब देखें हमारे पास है एक्स प्लस 6 इज़ इक्वल टू 12। अब हमारे पास एक्स अननोन एक वेरिएबल है, तो इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। इधर इसके साथ जो हमारे पास प्लस 6 कांस्टेंट है वो इसके साथ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड इक्वेशन के जाके माइनस हो जाएगा। 12 में से 6 जाए तो हमारे पास 6 आंसर आता है। अब हमने इस 6 को ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट हमने, जैसे हमारे पास ये 2D प्लेन है, हमारे पास है, हमारे पास जो पहला क्वाड्रेंट होता है वो पॉजिटिव होता है, जो सेकंड होता है नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव, और फोर्थ हमारे पास होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। इसमें हमने डिस्टेंस इसका बराबर छोड़ के पॉइंट इसके ड्रा किए हैं, मतलब 2 का डिस्टेंस दिया है। अगर छोटे 2 ब्लॉक छोड़ेंगे तो आगे एक्स एक्सिस में भी इसी तरह सेम हमने पैटर्न फॉलो करना है, नेगेटिव में भी, मतलब 2-2 ब्लॉक छोड़ के, ताकि हमारा जो पॉइंट है वो एग्जैक्ट आए। अब देखिए हमारे पास क्या था, एक्स जो वेरिएबल है उसमें हमारे पास 6 आंसर आया है। तो हमारे पास अगर एक्स में आंसर आता है तो एक्स पर वाई, जो एक्स, ये जो हमारे पास एक्सेस है, इस पे वाई क्या होता है, ज़ीरो होता है। अगर वाई एक्सिस में आंसर आता है तो इस वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो अब हमारे पास एक्स क्या 6 आया था, तो हमने क्या किया, हमने छोटे 2 बॉक्स छोड़ के हमने इसे प्लॉट कर दिया है। 1 2 3 4 5 6, 6 आंसर है। हमने स्केल से ऐसे हमने इसे ड्रा कर दिया है कि हमारे पास x है वो 6 है, और x पर हमारे पास y क्या है, 0 है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास 4x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 17। अब देखें 9 प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का 9 हो जाएगा। 17 में से 9 जाए 8 आता है, और 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड होगा। x का आंसर क्या आ गया, 2। इधर भी हमने क्या किया, डिस्टेंस हमने इक्वल 4 4 का डिस्टेंस दिया है। हमने 1 2, ये हमारे पास पॉजिटिव 1 है, प्लस लिखें ना लिखें तो हमारे पास, अगर लिखें तो हमें पता है कि प्लस क्या है, ना भी लिखें तो भी पता है पॉजिटिव हमारे पास नंबर है। ये +1 +2 +3, ये हमारे पास x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, और ये है y नेगेटिव। अब हमारे पास आंसर क्या था, x इज़ इक्वल टू 2, ये 1 और ये 2। 2 पर हमने स्केल की मदद से एक लाइन लगा ली है। बेशक आप इसको लाइन को, मतलब थोड़ा लेंथ इसकी ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। बस मेन मकसद क्या है कि हमने 2 पर ना स्केल से एक लाइन लगा देनी है कि यहाँ पर हमारे x क्या है, 2 आया है। तीसरा हमारे पास है 5x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 8। 2 माइनस का है, इक्वल इक्वल से दूसरी साइड जाके प्लस का 2 हो जाएगा। 10, 8 और 2 10 होते हैं। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड होगा, तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास 2। अब इधर भी हमारे पास x 2 आ गया, तो इसको भी अगर हम देखें सेम वैसे ही हमने प्लॉट कर दिया है कि डिस्टेंस जो है ना ब्लॉक्स का वो इक्वल होना चाहिए, और ये हमारे पास x पॉजिटिव है, तो यहाँ पर स्केल की मदद से हमने क्या किया, स्केल की मदद से ऐसे हम 2 पे, जहाँ पर 2 की लाइन आती है वहाँ पर स्केल की मदद से हम लाइन लगा देते हैं। इसका पार्ट 4 है, 5 माइनस 7x इज़ इक्वल टू माइनस का 23। अब देखें हमारे पास लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा करेंगे। 5 के साथ हम प्लस 23 ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव 23 है, इक्वल से इस साइड, और ये x 7x जो था वो नेगेटिव था, तो इस इक्वल के राइट साइड ले आएंगे तो प्लस का 7x हो जाएगा। 23 और 5 28 होते हैं, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो 7 4 टाइम 28 होता है। x हमारे पास क्या आ गया, 4। ये हमने
इसके एक्स और वाई एक्सिस ड्रा कर लिए हैं और हमारे पास एक्स क्या है 4 है, तो 4 पर स्केल की मदद से हमने इसे ड्रा कर लिया। 5 है हमारे पास, -4x + 2 इज इक्वल टू 14। अब 2 प्लस का है, इस साइड जाके राइट साइड माइनस का 2 हो जाएगा। 14 - 2 12 आता है और -4x मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो -4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 4 3 टाइम 12 और ये माइनस का 3 आ जाएगा हमारे पास x। अब देखिए पहले हमारे पास सारे पॉजिटिव में आंसर थे, अब हमारे पास x क्या आ गया, नेगेटिव। तो ये हमने एग्जैक्ट 3 तक तो हम नहीं लेके गए, 4 तक हमने एक्स और वाई एक्सिस इसके प्लॉट किए हैं और हमारे पास एक्स क्या है, -3। तो -3 पर हम स्केल की मदद से एक लाइन लगा देंगे, इसे ड्रा कर देंगे। 6 हमारे पास है, 6 क्वेश्चन 14 - 2x इज इक्वल टू 3x + 9। लाइक टर्म्स जो हमारे पास वेरिएबल वाले हैं वो इकट्ठे करेंगे, कांस्टेंट वाले हैं वो हम एक साइड कर देंगे। 14 इधर +9 था, इधर लेफ्ट साइड आके -9 हुआ है, -2x राइट साइड जाके प्लस का 2x। 14 में से 9 जाए 5 आता है, 3 और 2 हमारे पास 5x आ गया। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। 5 1 टाइम 5 और 5 1 टाइम 5, तो हमारे पास x क्या आ गया, 1। हमने क्या किया, x और y एक्सिस इसके हमने प्लॉट कर दिए हैं। 3 तक हम लेके गए हैं, हमें क्या चाहिए था, x जो है ये 3 बॉक्सेस का हमने डिस्टेंस दिया था, तो x पे हमारे पास 1 आंसर आ रहा है, तो ये 1 पर हमने स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर दी है। क्वेश्चन नंबर जो इसका 1 है उसके तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो अब हम देखते हैं। ऑब्ज़र्व द ग्राफ, ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, इसको हमने ऑब्ज़र्व करना है और हमने बताना है कि y की वैल्यू क्या होगी जब x हमारे पास 4 होगा। अब x पॉजिटिव 4 है ना, ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 x 4 है, तो y की हमारे पास क्या वैल्यू होगी। अब हमारे पास जो ग्राफ है वो हमारे पास इस तरह से जा रहा है, x ऊपर की तरफ, तो ग्राफ हमारे पास नहीं है ना, तो हम x को यहाँ पे देखेंगे। देखिए हमारे पास 4 पे हमारे पास x की क्या वैल्यू होगी, ये -2। हमारे पास y क्या होगा, -2। ये 4 पे y क्या है, -2। अब x की वैल्यू बतानी है जब y 3 होगा। y 1 2 3, y पॉजिटिव 3 है ना, तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास ग्राफ जा रहा है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1। x की वैल्यू क्या होगी, 1। y 3 होगा तो x क्या होगा, 1। इसी तरह y जब 8 होगा तब x क्या होगा। यहाँ पे देखते हैं y जब 8 है तो हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास आ रहा है, तो इसी के हम ऐसे बिल्कुल सीधा देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। y जब 8 होगा, y 8 होगा तो x हमारे पास क्या है, -2। जब हमारे पास y हमारे पास -5 है, ये y -5 है, तो हमारे पास x क्या होगा। इसी के हम सीक्वेंस बिल्कुल सामने देखें तो हमारे पास x क्या होगा, ये यहाँ पे ग्राफ है। अब इस पॉइंट पे हम देखते हैं हमारे पास x क्या है, 6। x हमारे पास क्या होगा, 6। जब y की क्या वैल्यू होगी, जब x 1 होगा। ये हमारे पास x 1 है, तो हमारे पास y की क्या वैल्यू होगी, ये हमारे पास y 3 होगा। ये हमें ग्राफ दिया हुआ था और इसी की मदद से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 7.4 का, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।